कहानी की शुरुआत में हम पप्पू पढ़ाकू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कबाड़ के जैसे एक घर में रहता है और MIT नाम के एक मशहूर यूनिवर्सिटी में झाड़ू पोछे लगाने का काम करता है। उसी यूनिवर्सिटी में हम प्रोफेसर उन्मुख चंद को देखते हैं जो बच्चों को गणित का क्लास दे रहा था। इसी बीच वो सभी बच्चों से कहता है कि क्लास के बाहर एक बोर्ड में उसने एक बहुत मुश्किल गणित का सवाल लिखा है जिसका हल अगर महीने भर के अंदर कोई भी दे पाता है तो उसका नाम यूनिवर्सिटी में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। उसी दिन पोछा लगाते लगाते पप्पू पढ़ाकू की नजर बोर्ड पर लिखे हुए उस सवाल पर जाता है। वो तुरंत घर जाकर संडास के शीशे में उस सवाल को लिखकर उसका हल निकालता है और अगले दिन फिर से यूनिवर्सिटी में जाकर किसी के ना होने पर बोर्ड पर सवाल का हल लिख कर आता है। पप्पू पढ़ाकू पढ़ने के साथ साथ अय्याशी और खेलकूद का बहुत बड़ा शौकीन था। उसी दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल का मैच देख रहा था तभी वो उस लड़के को देखता है जो उसे यूनिवर्सिटी में बहुत परेशान करता था। यहाँ पर पप्पू पढ़ाकू मौका मिलने पर उसे वहीं पर ही धो देता है और उसे खूब घुसंड पिलाता है। तब तक लड़ाई को छुड़ाने के लिए वहाँ पर पुलिस भी आ चुके थे। पप्पू पढ़ाकू उस लड़के के ऊपर इतना गुस्सा था कि यहाँ पर वो पुलिस तक को नहीं छोड़ता और उनके ऊपर भी 2-4 लतकंडी चला देता है जिससे पुलिस उसे पकड़कर हवालात में लेकर जाते हैं। इधर बोर्ड में उस कठिन सवाल का जवाब लिखा हुआ देखकर प्रोफेसर उन्मुख चंद की फटकर 464 हो जाती है क्योंकि उस सवाल का हल ढूंढने में उन्हें भी हफ्ते भर का समय लगा था। क्लासरूम में पहुंचकर वो सभी बच्चों से पूछते हैं कि कौन है वो होशियार बच्चा जिसने उस कठिन सवाल का जवाब लिखा है, जिसमें सभी बच्चे आपस में ही एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। पर किसी को भी उस जीनियस बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं था। अब उस जीनियस लड़के के बारे में जब प्रोफेसर को कुछ भी पता नहीं चलता तब वो फिर से और एक कठिन सवाल को उस बोर्ड पर लिखने का फैसला करते हैं जिसको सॉल्व करने में उन्हें 2 साल का वक्त लग गया था। खैर अगले दिन पप्पू पढ़ाकू जेल से निकलकर जब अपने काम पर आता है तब वो फिर से उस कठिन सवाल का हल निकालने लगता है। उधर वहाँ से होकर प्रोफेसर उन्मुख चंद भी निकल रहे थे। वो पोछे वाले को बोर्ड में चौक घिसते हुए देखकर उसके पास आने लगता है। इधर प्रोफेसर को आते हुए देखकर वो पोछे वाला अपना पिछवाड़ा लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। बोर्ड के पास आकर प्रोफेसर देखते हैं कि उस लड़के ने उस कठिन सवाल को हल कर दिया था। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि पप्पू पढ़ाकू ही वो पढ़ाकू लड़का है जो उनके सवालों का हल लिख रहा है। वो यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी रूम में जाकर गार्ड से पप्पू पढ़ाकू के बारे में पूछते हैं और उसका अता पता, एड्रेस और फोन नंबर लेते हैं। दूसरी तरफ रात को पप्पू पढ़ाकू अपने दोस्तों के साथ एक बार में आया हुआ था। वहीं पर एक लड़का पढ़ाई लिखाई के बारे में बहुत हवाबाजी कर रहा था, जैसे कि वो पढ़ाई में बहुत बढ़िया है, हर बार एग्जाम में 100 में से 200 नंबर लाता है वगैरह वगैरह। पप्पू पढ़ाकू के 2-4 सवाल करते ही उसकी सुट्टी पुट्टी गुल हो जाती है। वहीं पर स्काइलर नाम की एक लड़की भी बैठी हुई थी। इन सब की वजह से वो पप्पू पढ़ाकू के ऊपर लट्टू हो जाती है और उसे अपना व्हाट्सएप नंबर देकर वहाँ से निकल लेती है। खैर अगले दिन अदालत में पप्पू पढ़ाकू का हाजिरी था। दरअसल बेसबॉल ग्राउंड में उसने जो मारपीट और पुलिस के ऊपर हाथ उठाया था उसी की सजा आज उसे मिलने जा रहा था। जज उसके सामने 2 ऑप्शन रखते हैं, एक या तो उसे 6 महीनों के लिए जेल में मुफ्त की रोटी तोड़नी पड़ेगी या फिर $50,000 का भरपाई करना पड़ेगा। पप्पू पढ़ाकू के पास 4 चवन्नी तक नहीं थी, इसीलिए वो 6 महीनों के लिए जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर ही हम प्रोफेसर उन्मुख चंद को देखते हैं जो बैठे बैठे ये सब कुछ देख रहे थे। अगले दिन वो पप्पू पढ़ाकू से मिलने के लिए जेल में आ पहुंचते हैं। उनका कहना था कि $50,000 की भरपाई करके वो पप्पू पढ़ाकू को जेल से रिहा कर सकता है, लेकिन इसके बदले में पप्पू पढ़ाकू को झाड़ू पोछा छोड़कर उसके साथ गणित कसना होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पढ़ाई लिखाई में अच्छा होने के बावजूद पप्पू पढ़ाकू के दिमाग में थोड़ा लोचा है और पीछे खुजली, इसीलिए हर किसी के पिछवाड़े में उंगली करना उसका आदत बन चुका है। यहाँ पर वो प्रोफेसर के सामने ही सिगरेट की कश्त लगाने लगता है। खैर प्रोफेसर उसे जेल से छुड़ाकर अपने घर लेकर आते हैं जहाँ पर वो दोनों एक साथ मिलकर 2 और 2 4 करते हैं, यानी बड़े बड़े गणित के सवालों का हल करने लगते हैं। साथ ही साथ पप्पू पढ़ाकू के दिमाग का लोचा ठीक करने के लिए प्रोफेसर हर रोज उसे नए नए साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाते थे। पप्पू पढ़ाकू उन सभी के पिछवाड़े में उंगली करके उन सभी को गुस्सा दिला देता था, जिससे कोई भी साइकियाट्रिस्ट उसका इलाज करने के लिए तैयार नहीं होते। परेशान होकर उन्मुख चंद अपने दोस्त डॉक्टर टंडीरा के पास पहुंचता है जो डॉक्टरी के साथ साथ बच्चों को गणित का क्लास भी देते हैं। वो एक ही झटके में सभी बच्चों को सिखा देते थे कि 2 और 2 4 कैसे होते हैं, लेकिन पप्पू पढ़ाकू के सामने आते ही उसकी फटकर हाथ में आ जाता है क्योंकि पप्पू पढ़ाकू उसके सवालों का जवाब देने के बजाय उल्टा उससे ही सवाल पूछता है कि उसकी बीवी कहाँ पर है, कहीं किसी रिक्शे वाले के साथ भाग तो नहीं गई। ये बात सुनते ही डॉक्टर टंडीरा का दिमाग सटक जाता है और वो पप्पू पढ़ाकू का टेंटुआ दबाकर कहता है, साले सुअर के बच्चे, तुझे और कोई सवाल नहीं मिला मुझे परेशान करने के लिए। खैर पप्पू
पप्पू पढ़ाकू के वहाँ से निकलते ही प्रोफेसर डॉक्टर टंडीरा से मिलने के लिए उसके दफ्तर में आते हैं और उसका लटका हुआ मुंह देखकर ही प्रोफेसर सब कुछ समझ जाते हैं। खैर, इस घटना के बाद प्रोफेसर का मुंह पूरा दिन लटका हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पप्पू पढ़ाकू स्काइलर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि स्काइलर एक बहुत अमीर बाप की बेटी है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई करती है, यानी वो उसके औकात के बाहर है। इसीलिए इतना अच्छा डेट गुजरने के बाद भी वो उससे दूरी बना लेता है। अगले दिन डॉक्टर टंडीरा के पास पहुंचने पर डॉक्टर टंडीरा उसे रूम के अंदर समझाने के बजाय खुले आसमान के नीचे एक पार्क में लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि कल रात हाथ में पौवा लेकर मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा और मुझे महसूस हुआ कि तुम एकदम लापरवाह और बेवकूफ हो। तुम्हें किसके साथ कैसे बात करना है, कैसे बर्ताव करना है, ये कुछ भी नहीं आता। जो सब सुनने के बाद पप्पू पढ़ाकू का मुंह लटक जाता है। अगले दिन पप्पू पढ़ाकू दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए अपने एक दोस्त के साथ निकलता है और पूरा दिन काम करने के बाद रात को उसी पैसों से पौवा पी लेता है। इसके बाद कुछ दिनों तक डॉक्टर टंडीरा उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। इसी बीच वो पप्पू पढ़ाकू से उसकी पर्सनल लाइफ और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। पप्पू पढ़ाकू बेझिझक उसे स्काइलर के बारे में बताता है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि स्काइलर उसके औकात से भी बाहर है। अब यहाँ पर दोनों तरफ से दो चार चुटकुले सुनाते ही वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मुंह फाड़ फाड़ कर हंसने लगते हैं। इसी बीच पप्पू पढ़ाकू डॉक्टर टंडीरा से उसकी बीवी के बारे में पूछता है, जिसमें डॉक्टर टंडीरा कहते हैं कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद वो चल बसी। खैर, डॉक्टर टंडीरा के केबिन से निकलकर पप्पू पढ़ाकू सीधा स्काइलर से मिलने के लिए उसके हॉस्टल पर पहुंचता है और स्काइलर को उसके साथ चलने के लिए कहता है। स्काइलर उसके साथ जाना तो चाहती थी, पर वो एक सवाल का जवाब नहीं लिख पा रही थी। तब पप्पू पढ़ाकू जवाब ढूंढने में उसकी मदद करता है। आगे वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल मिलाव करने के लिए एक रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं, जहां पर कुछ देर तक गुफ्तगू करने के बाद वो दोनों एक होटल में जाकर मस्त खचाखच मचाते हैं। उधर प्रोफेसर उन्मुख चंद डॉक्टर टंडीरा से आकर पूछते हैं कि पप्पू पढ़ाकू का दिमागी संतुलन कैसा है, जिसमें डॉक्टर टंडीरा कहते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर वो उसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। दरअसल प्रोफेसर उन्मुख चंद पप्पू पढ़ाकू के टैलेंट को ऐसे ही जाया होने नहीं देना चाहते और उसे किसी बड़े कंपनी में बड़े पोस्ट पर ज्वाइन करवाना चाहते हैं। इस बात पर डॉक्टर टंडीरा पप्पू पढ़ाकू से पूछते हैं कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है और किसको वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। जवाब में पप्पू पढ़ाकू कहता है कि वो अपने दोस्त से सबसे ज्यादा भरोसा करता है और कोई भी मजदूरी वाला काम करके वो अपनी जिंदगी गुजार सकता है। इस बात पर डॉक्टर टंडीरा उसके ऊपर गुस्सा होकर उसे वहाँ से निकाल देते हैं। आगे रात को स्काइलर के साथ खचाखच मचाने के बाद स्काइलर पप्पू पढ़ाकू से उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम मुझे सच सच क्यों नहीं बताते। पप्पू पढ़ाकू जवाब देते हुए कहता है कि बचपन में ही उसके माता पिता चल बसे थे और तब से ही वो कुत्तों वाली जिंदगी जी रहा है। इस दुनिया में कोई उसका अपना नहीं, जिसको भी उसने चाहा वही उसे छोड़कर चली गई। जो सब कहते कहते स्काइलर को छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है और इधर स्काइलर उसके याद में सिर्फ रोती रहती है। अगले दिन पप्पू पढ़ाकू अपने दोस्तों के साथ वही दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए आया हुआ था। इसी बीच उसका दोस्त कहता है कि वो नहीं चाहता कि पप्पू पढ़ाकू ऐसे अपनी जिंदगी को जाया करे और वो उसे उसकी जिंदगी में तरक्की करते हुए देखना चाहता है। पप्पू पढ़ाकू का अपनी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं था, इसीलिए वो फिर से डॉक्टर टंडीरा के पास पहुंचता है। 2-4 मिनटों तक बात करते ही यहाँ पर उसे डॉक्टर टंडीरा के बारे में पता चलता है कि डॉक्टर टंडीरा के लाइफ में भी उसी की तरह कोई नहीं है। डॉक्टर टंडीरा यहाँ पर उसे सुझाव देता है कि उसे अपने टैलेंट को ऐसे ही जाया होने नहीं देना चाहिए और उसको इस्तेमाल करके वो अपने लाइफ में बहुत तरक्की कर सकता है। जो सब सुनने के बाद वो नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे कुछ जगह पर इंटरव्यू देते ही उसे एक बढ़िया कंपनी में नौकरी मिल जाता है, लेकिन नौकरी में ज्वाइनिंग के दिन वो सबसे पहले डॉक्टर टंडीरा के घर के पास आकर उन्हें एक चिट्ठी देकर जाता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि उसने उस चिट्ठी में लिखा था कि वो नौकरी पर नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड स्काइलर से मिलने के लिए जा रहा है, जो पढ़कर डॉक्टर टंडीरा रो पड़ता है, क्योंकि मन ही मन डॉक्टर टंडीरा भी यही चाहता था कि पप्पू पढ़ाकू जैसे अपनी दिल की बात ही सुने, ना कि उसकी। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना और मेरे चैनल को विजिट करना मत भूलना। धन्यवाद।